भगत मतलब वक़्त। परंतु आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उनका संबंध ईश्वर भक्ति से नहीं है, उनका संबंध है देशभक्ति से। इस युवक ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेताओं ने इसे भटका हुआ नौजवान कहा, तो किसी नेता ने इसे आतंकवादी की संज्ञा दी। आज 92 साल हो चुके हैं जब 23 मार्च 1931 को इस युवक को अपने 2 साथियों के साथ फांसी दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज 23 सितंबर को उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर हम बात कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह की। भगत सिंह जो आज बॉलीवुड, इंस्टाग्राम, टिकटॉक व अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जमाने में भी करोड़ों युवाओं की प्रेरणा का स्रोत है। 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने के पीछे इनके बलिदान, साहस, शौर्य वह निर्भीकता की 23 वर्ष की अल्प जीवन काल की बड़ी दिलचस्प कहानी है। राजेश खन्ना की मूवी का वह डायलॉग तो आपको याद होगा, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। 23 वर्ष की जवानी में जहाँ अधिकतर युवा नशे में झूल रहे होते हैं, वही भारत माता का यह लाल फांसी के फंदे पर जोड़ गया। इससे बड़ी और शानदार जिंदगी क्या होगी। यह डायलॉग इनकी जिंदगी पर बिल्कुल स्टिक बैठता है। दोस्तों, भगत सिंह का नाम आपके मन में आते ही उग्रता, वायलेंस और हथियार जैसे शब्द आपके दिमाग में आते होंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह को अपने जमाने में पीएस इंटेलेक्चुअल युवा माना जाता था और उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि जब भी हम भगत सिंह को देखते थे, उनके पास हथियार नहीं बल्कि 2-4 पुस्तकें होती थी। वे अपना अधिकतर समय पढ़ने में लगाते थे। उन्होंने ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, जर्मन, रशियन आदि साहित्य को पढ़ा था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जेल जाने से पहले लगभग 250 पुस्तकें पढ़ी थी और जेल जाने के बाद लगभग 300 पुस्तकें। उन्हें यह कहते हुए अक्सर सुना जाता था कि क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह को प्रसिद्धि उनके लेख के लिए भी मिली थी। उनके लेख अक्सर कीर्ति, वीर अर्जुन, प्रताप व अकाली जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपते थे। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में उनकी दूरदर्शी सोच, समाजवादी विचारधारा की बात करेंगे। भगत सिंह वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी थे, इसलिए उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन संगठन था और वह इसी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। उनकी इस विचारधारा से उस समय का राजनीतिक वर्ग व पूंजीपति वर्ग डरता था। आज भी ये वर्ग उनकी विचारधारा रखने वाले लोगों से डरता है। इस वर्ग की क्रांतिकारियों के लिए धारणा यह थी कि ये लोग हिंसा, लूटपाट व खून खराबे में विश्वास रखते हैं। लेकिन भगत सिंह ने 6 जून 1929 को असेंबली में बम फेंककर और खुद की गिरफ्तारी देकर इस विचारधारा का खंडन किया। बम फेंकने के पीछे उनका मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, उनका मकसद था गूंगी और बहरी सरकार को जगाना। भगत सिंह का क्रांति से अभिप्राय अनावश्यक रूप से झगड़ा करना, खून खराबा करना ये सब नहीं था। क्रांति से उनका अभिप्राय था कि उस व्यवस्था को बदलना जो अन्याय पर आधारित है। भगत सिंह का मानना था कि मजदूर, किसान एवं अन्य निचले स्तर के लोग समाज का अभिन्न अंग है। इसके बावजूद भी उन पर शोषण होता है, उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है तथा उनकी समाज में दयनीय दशा है। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर भगत सिंह रो पड़े। वे मजदूर, किसान व निचले स्तर के लोगों के लिए लड़ना चाहते थे, उनको उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। उनका मानना यह था कि निचले स्तर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता सत्ता पर कौन बैठा है, वह अंग्रेज है या भारतीय है। शोषण होता है चाहे वह करने वाला भारतीय हो या अंग्रेज। इसलिए उनका मकसद सिर्फ आजादी नहीं था। उन्हें मालूम था कि अगर भारत आजाद भी हो गया तो अंग्रेजों के हाथ से सत्ता कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास आएगी। वे फिर से निचले स्तर पे लोगों पर अत्याचार करेंगे, उनका शोषण करेंगे और उनको अधिकारों से वंचित रखेंगे। भगत सिंह ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां पर सबको बराबरी का दर्जा हो, जहां पर सबको उनके अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिले। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहां पर एक इंसान का दूसरे इंसान पर जुल्म ना हो और जहां पर मजहब के नाम से भी भेदभाव ना हो। भगत सिंह अपनी दूरदर्शी सोच के साथ सांप्रदायिक दंगों पर भी अपने विचार एक लेख के माध्यम से कीर्ति नामक पत्रिका में जून 1928 में प्रकाशित करते हैं। उस लेख का शीर्षक होता है धर्म ते फसाद अते उन्हां दा इलाज। वे लिखते हैं कि भारत के हालात बहुत दयनीय है। लोगों ने आज अपने पड़ोसियों को ही अपना दुश्मन बना लिया है।
सिर्फ धर्म के आधार पर। जो पड़ोसी कभी उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहते थे। हर धर्म के दंगे करने वाले लोगों ने हर धर्म के लोगों को मारा है, और जहां पर मरने वाले लोग हर धर्म के हैं, परंतु वे लोग बेगुनाह हैं। वे एक दूसरे को जानते नहीं होते, न ही उनकी व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी होती। बस यह देखा कि वह किसी दूसरे धर्म का है और एक झटके के साथ उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि इन दंगों के कारण भारत की छवि दुनिया के सामने खराब हो गई है तथा देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भारत की इस दयनीय दशा पर गहराई से विचार करते हुए कहते हैं कि इतना आसान है धर्म के नाम पर किसी की फीलिंग को हर्ट करना। एक पीपल की डाली क्या टूटी, एक हिंदू दुखी हो गया। एक ताजिए के कोने से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा क्या टूटा, मुसलमान गुस्सा हो गया, चल पड़े एक दूसरे का सर काटने के लिए। इन सांप्रदायिक दंगों ने इंसानों की अहमियत एक जानवर से भी कम कर दी है। भगत सिंह इन दंगों के पीछे का कारण कुछ राजनीतिक नेताओं को भी मानते हैं, जो सीधे तौर पर धार्मिक भड़काऊ भाषण देते हैं तथा जनता को आपस में लड़वाकर साइड में निकल जाते हैं। ऐसे नेता आज भी हमारे भारत में मौजूद है, जिन्हें हम टीवी या अखबार पर देखते हैं। इन सांप्रदायिक दंगों का कारण भगत सिंह अखबार और प्रिंट मीडिया को भी मानते हैं। वे कहते हैं कि पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय में बहुत ऊंचा माना जाता था, परंतु आज वह कीचड़ के समान गंदा हो गया है। प्रिंट मीडिया आज धार्मिक भड़काऊ भाषणों को मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन में छापते हैं, जिसका प्रभाव जनता पर नकारात्मक पड़ता है और जनता सांप्रदायिक दंगे करने पर उतारू हो जाती है। भगत सिंह कहते हैं कि इन दंगों का शिकार अक्सर वे लोग होते हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं और गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। भारत की ऐसी दयनीय दशा देखकर भगत सिंह की आंखों में रक्त के आंसू बहते हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलकर ऐसे परजीवियों को देश से बाहर निकालना है, जो देश में रहकर हमारे समाज का खून चूस रहे हैं। दोस्तों, महान क्रांतिकारियों के जन्म दिवस पर सिर्फ डिप्पी लगाने से अथवा गाड़ियों के स्टिकर लगाने से हम ऐसे आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यह हो सकता है उनके विचारों को अपनाकर, और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी बता सकते। तो आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।